मेजर जनरल माथुर, व्हाइट हाउस का जो बयान सामने आया उसमें तीन चीजें हैं, रक्षा, ऊर्जा और आपसी संबंध, जिनकी बात लगातार की जा रही है। इसमें रक्षा को उन्होंने सबसे पहले रखा है। डिफेंस में आपसे बेहतर हमारे दर्शकों को कोई समझा नहीं पाएगा। भारत और अमेरिका डिफेंस सेक्टर में इस मुलाकात के बाद किस तरफ आगे बढ़ते दिख रहे हैं? राजीव, देखिए, ये जो तीन इश्यूज हैं, उसके अलावा एक चीज और मैं थोड़ी देर बाद उसमें अगर समय हुआ तो मैं उसको टच जी करूंगा। जरूर। जो जो रक्षा का जहां तक संबंध है, देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी जो जो चीज है, जो कि अमेरिका की पॉलिटी, अमेरिका की काफी पॉलिसीज के ऊपर प्रभाव डालती है, वो है वहां की डिफेंस इंडस्ट्री। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, वहां की डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरह से अपना प्रभाव अमेरिका की जितनी भी अधिकतम चीजें होती हैं उनके ऊपर रखती है। इस वजह से अमेरिका ये चाहेगा कि हम उनके साथ इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में आगे प्रोग्रेस करें। लेकिन हमारा देखिए, बिल्कुल क्लियर कट हमने सिग्नल्स दे दिए हैं। आप देखेंगे, हमने फ्रांस में जाकर के सबमरीन्स की बात करी है, वहां जाकर के राफेल के जो मरीन वर्जन उनकी बात करी है। तो हमने बिल्कुल क्लियर हमारी स्टैंड है, और वो स्टैंड ये है कि हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट कहां से लेंगे, इसका निर्णय हमारा अपना होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं राजीव, कि ये दोनों, थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था, ये दोनों बहुत जबरदस्त मंझे हुए नेगोशिएटर्स हैं। और मुझे लगता है कि ये रक्षा क्षेत्र में हमको कहीं ना कहीं इसके अंदर आगे जाते हुए कुछ प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी। आज की तारीख में भारतीय सेना का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन सबसे बड़ा ध्येय है। उसको, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को हम, और जो कि नरेंद्र मोदी की जो विचार सोच है और सरकार की जो, देश की जो सोच है, वो ये है कि हम इसमें आत्मनिर्भरता भी के साथ आगे बढ़ें। तो हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि जहां तक जो भी डील होती है, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कहीं ना कहीं एक बहुत ऊपर ऊपर लेवल के ऊपर कोई ना कोई इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया, तमाम जितनी भी चीजें देख रहे हैं आज की तारीख में। जब हम बात कर रहे थे कि हमें एक F-35 की आवश्यकता है या नहीं, आप ही के चैनल पे थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ये बात, तब ये बताया। आज हम इस परिस्थिति में हैं कि लगभग 2028 तक हमें एक 5.5, फिफ्थ जनरेशन नहीं, फिफ्थ जनरेशन से आगे एवियोनिक्स वाला एक जहाज का प्रोटोटाइप मिल जाएगा। तो हम लोग स्वयं इतनी प्रगति कर रहे हैं कि आज हमको डिफेंस के क्षेत्र में दूसरे के ऊपर उतना निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न अमेरिका का है। अब आप देखेंगे कि अमेरिका चाहेगा कि हम, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन जिस प्रकार की है आज की तारीख में, चारों तरफ से चीन ने घेरा लगाया हुआ है। इंडो पैसिफिक में चीन हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, इंडियन ओशन में चीन अपनी प्रेजेंस को यहां पर आकर के पूरी तरह से पक्का करने की कोशिश कर रहा है। तो उससे हमारी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ऐसा बन रहा है कि हमें बहुत तेजी के साथ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। यही वजह है कि हम कई जगह पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स को अक्वायर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम देखेंगे कि कुछ आर्मी रिलेटेड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं आपको फ्रक्टिफाई होते हुए नजर आएंगे। कुछ हमको ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हुए नजर आएंगे जिनका कि हम मैन्युफैक्चर अपने भारत के अंदर, अपना जो डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं हमने, तो वहां पर कर पाएंगे। एक और चीज जो हमारे नरेंद्र मोदी जो जो उसके जो के जो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो है PPP। यू नो, वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज PPP। तो इसमें हमने पूरी कोशिश ये करी है कि हम अपना जो सेल्फ उसको, अपने जो प्राइवेट इंडस्ट्री, वो यही होगी कि हम किस प्रकार से अपनी मेक इन इंडिया एंड सेल्फ रिलायंस की स्पिरिट को मेंटेन रखते हुए हम क्या इक्विपमेंट अमेरिका से ले पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। दूसरी बात जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूं वो ये है कि जिस प्रकार से चाइना अपनी मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में, उसको कहीं ना कहीं चेकमेट करने की आवश्यकता है। और इस वजह से, ये सुबह भी मैंने कहा था, इस वजह से हमें यह समझना जरूरी है कि आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भारत की आवश्यकता अमेरिका को
बहुत ज्यादा मैं है। 1 मिनट आपको जितनी- रोकूंगा जितनी सर, हमें अमेरिका मैं से लौटता हूं। अपेक्षा है। एलन मस्क की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उपहार भी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एलन मस्क ने, और एलन मस्क बात कर रहे हैं। ये वही एलन मस्क हैं जो कि भारत आते आते चीन चले गए थे, लेकिन अब परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हैं। तो दो चीजें समझ में आती हैं, नई सरकार, नई रिजीम का भारत की तरफ रुख, और दूसरा बहुत साफ तरीके से कि अब उन्हें भी समझ में आ रहा है कि आगे चलकर स्टारलिंक की सर्विसेज या टेस्ला की सर्विसेज, इन सब को लेकर भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर वो देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट ईवी का है, बढ़ता हुआ नया एक मार्केट भारत के पास मौजूद है। अमेरिका अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहता है, तो अब उसे भारत से बेहतर साझीदार दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए एलन मस्क का मुस्कुराता हुआ चेहरा, गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात, ये बहुत कुछ समझा रही है भारत की महत्वता और भारत के खास होने के एक नज़रिए को भी सामने रख रही है। भारत की तरफ से सभी वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ इस बातचीत का हिस्सा बने हुए हैं। थोड़ी देर में विवेक रामास्वामी भी पहुंचने वाले हैं,